कोहाट में तहरीक लकी मरवत चेयरमैन इंजीनियर ने मौसलात के इंजीनियर से मुलाकात की। कोहाट तहरीक हकूक लकी मरवत के चेयरमैन इंजीनियर एहसानुल्लाह मरवत ने नौतानियात एक्साइन महकमा मौसलात तमीरात बिल्डिंग डिवीजन कोहाट इंजीनियर शमसुर रहमान के साथ इनके दफ्तर में मुलाकात की। बतौर एक्साइन महकमा मौसलात तमीरात बिल्डिंग कोहाट तैनाती पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंजीनियर एहसानुल्लाह मरवत ने कहा कि एक्साइन इंजीनियर शमसुर रहमान तजर्बाकार अफसर हैं। इनकी तानियात से कोहाट में मियारी मंसूबों की बर वक्त तकमील मुमकिन होगी। शमसुर रहमान की तानियाती से कोहाट के अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस जिले में मेरी पहली तानियाती है और मेरी कोशिश होगी कि हमेशा अवामुल नास की खिदमत मियारी मंसूबों की बर वक्त तकमील को अवालीन तरजीह बनाऊं, क्योंकि मैंने हमेशा मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया है और अपनी ड्यूटी को फर्ज समझकर पूरा किया। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में वापटा की लोड शेडिंग से अवाम परेशान, कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में वापटा हेस्क्यू की गैर अलानिया लोड शेडिंग कितनी ही अवाम परेशान है और इलाका मकीनों और कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में वापटा हेस्क्यू की जानिब से गैर अलानिया लोड शेडिंग जारी, जबकि रिकवरी भी सही हो रही है। वापटा अहकाम की इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में गैर अलानिया लोड शेडिंग करके अवाम को तंग किया जा रहा है। गैर अलानिया लोड शेडिंग के बाइस इलाका मकीनों और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैर अलानिया लोड शेडिंग फिलफौर खत्म की जाए। हब के अंदर रियासत के अंदर एक और रियासत अपने ही मुर्शद ने मरीद को कैद बंद कर दिया। रियासत के अंदर एक और रियासत कायम, अपने ही मुर्शद ने मरीद को कैद बंद कर दिया। हब साकराना खानकाट रहीम आबाद महमूदी मोड़ पर रिहायशी खातून इंसाफ लेने इंसाफ प्रेस क्लब हब पहुंच गई और सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता 40 सालों से खानका रहीम आबाद में रहते हैं, जहां पीर हादी बख्श जतका नामी शख्स ने अपनी रियासत कायम की हुई है, जिन्होंने नमाज न पढ़ने पर नौजवानों पर वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया और मारा पीटा गया और अब घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं। खानका रहीम आबाद शरीफ की पीर हादी बख्श जतक अपने मरीद नमा गुंडों से गुंडागर्दी पर बर्बरियत का निशाना। गरीब मस्कूरा खानदान को बिला वजह परेशान करना रोज का मामूल बन गया। मुतासरा खानदान इंसाफ प्रेस क्लब हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पीर हादी बख्श जतक के वालिद के मरीद हैं और इनके वालिद ने हमें अपने इलाके में जमीन दी थी, जिसका हमने 10,000 रुपए 40 साल कबल अदा किए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, कुछ पैसे जोड़कर अपना घर बनाया। वक्त के साथ साथ हम वहाँ अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। कुछ अरसा कबल पीर हादी बख्श ने नमाज न पढ़ने के बहाने हम पर तशद्दुद किया। लकी मरवत में आबाद खाना बदोश पतोखेल कौम ने अपने मिशरान का इंतखाब कर लिया। जिला लकी मरवत में पतोखेल बरादरी ने ताजजाई के करीब प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें बरादरी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सारी बरादरी ने बाहमी मुशावरात से अपने लिए मिशरान का इंतखाब कर लिया ताकि बरादरी के मसाइल का आसानी हल हासिल हो और बरादरी में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो। मलक खानदान को सारी बरादरी ने अपना सरबराह मुकर्रर कर लिया। मलक खानदान पर तमाम बरादरी के अफराद ने एतमाद का इजहार कर लिया। मलक खानदान के साथ इसका भाई बादशाह चेयरमैन मेंबर महबूबुर रहमान और इलियास खान वल्द खानदान को छोटा भाई मेंबर मुंतखब किया। सारी बरादरी ने नए मुंतखब कबीना को मुबारकबाद पेश की और इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। टोबा टैक्सिंग में अनोखी बारातियों ने पैसे और मोबाइलों की बारिश कर दी। मजीद जानते हैं सईद सजाद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी टोबा टेक्सिंग से बात करें। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में अनोखी शादी, बरातियों ने मोबाइल पैसों की बारिश कर दी। पीर महल के नवाही गांव से आने वाली बरात ने डब्बा पैक मोबाइल भी फेंके। पीर महल नवाही गांव में होने वाली शादी ने शहर में धूम मचा दी। शहर और गिरदोनवा के नौजवान पैसे और मोबाइल देखकर उमड़ आए। बरातियों ने डब्बा पैक मोबाइल और नोटों की बारिश कर दी। नोटों में 500, 100, 50 और 1000 रुपए के नोट शामिल थे। बारात 10 किलोमीटर के फासले पर पीर महल पहुंची। बरातियों ने लाखों रुपए लुटा दिए। फुटेज में देखा जा सकता है बरातिये लोडर ट्रक से मोबाइल फोन और पैसे फेंक रहे हैं। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि ये लोडर ट्रक सिर्फ पैसे और मोबाइल फोन फेंकने के लिए स्पेशल बुक किया हुआ था। जी।
SUP मेड़ में किसानों के साथ नाइंसाफियों के खिलाफ रैली निकाली गई। SUP रहनुमा सिकंदर अली सोडर, हाजी खान मारफानी, हबीब हजूरी और दूसरों की रहनुमाई में मेड़ में किसानों और आबादगारों के साथ खाद डीलर्स और रईस न्यूज माफिया की तरफ से नाइंसाफियों और लूटमार के खिलाफ SUP ऑफिस बाईपास से मुख्तियार कार मेड़ की ऑफिस तक रैली निकाली गई। SUP की तरफ से हाईवे से रैली निकाल कर मुख्तियार कार मेड़ की ऑफिस के आगे धरना दे दिया गया, जहाँ रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि खाद डीलर्स खाद और बीज ब्लैक पर फरोख्त करके आबादगारों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि फसल तैयार होने के बाद जब किसान और आबादगार अपना अनाज मिल्स मालकान के पास लेकर जाते हैं तो रईस मिल्स माफिया फी मन अनाज पर 2 से 3 किलो मार्चर और मुख्तलिफ बहाने बनाकर कटौती करके लूटमार कर रहे हैं, जिस पर इंतजामिया खामोश है। किसान और आबादगारों को लूटने के लिए खाद डीलर माफिया और रईस मिल्स माफिया को खुली छूट देकर किसान और आबादगारों का माशी कत्ल आम किया जाता है। तोबा टैक्सिंग की पुलिस की बच्चों को आगाही। मजीद जानते हैं सईद सज्जाद हुसैन शाह से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बात करें टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया की। कमालिया में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमालिया में बच्चों को लेक्चर दिया गया। कम उम्र बच्चे जितने भी हैं वो मोटरसाइकिल ना चलाएं और ना ही इनको मोटरसाइकिल के साथ स्कूल में दाखिल होने दिया जाए। कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ से ये आगाही स्कूल के बच्चों को दी गई। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी और इनका मुस्तकबिल भी खराब होगा। जबकि इस मौका पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना था और आदमी की तब ही डेथ होती है जब उसके सर में चोट लगती है और हेलमेट सर में चोट लगने से बचाता है बच्चे। अगर हेलमेट ना पहना हुआ हो, कोई बच्चा गिरता है, उसके सामने चोट लग जाए और उसकी डेथ हो जाती है। कोई बच्चा, हाँ मेरा बच्चा क्यों ना हो, मेरा बच्चा अगर गिरे उसकी डेथ हो जाए, खुदा ना करे, और मैं सारी जिंदगी के लिए, वो बच्चा तो मर गया मेरा, लेकिन मैं सारी जिंदगी चलाते हैं ना, उनके ऊपर FIR और जिस बंदे के ऊपर FIR हो जाए ना, वो जिंदगी में कहीं वो गवर्नमेंट का अप्लाई नहीं हो सकता, वो प्राइवेट ही नौकरी करता है, फिर वो गवर्नमेंट का अप्लाई नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे की ख्वाहिश है बाहर जाने की, अगर उस पर पर्चा हो जाए, FIR हो जाए, वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसको NOC नहीं मिलता, करेक्टर सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलता, वो बाहर नहीं जा सकता। आप में से कुछ बच्चों। जबकि कानून नाफज करने वाले अदारों ने बच्चों के वालिदैन से भी गुजारिश की है कि खुदारा अपने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल मत करने दें। बच्चों की वजह से अक्सर हादसात हो रहे हैं। जी, लोरालाई में सीनियर सहाफी हाजी मोहम्मद पीर काकर ने अपने बयान में कहा। लोरालाई सीनियर सहाफी हाजी पीर मोहम्मद काकर ने अपने बयान में कहा कि ये सूरत हाल है। सूबे रोड के मोहम्मदन स्ट्रीट के साथ एक तरफ टैक्सियां, दूसरी जानिब डबल पार्किंग, सैनमा गली से आगे मोटरसाइकिलों के शोरूम के मोटरसाइकिलों की 3-3 कतारें, 7 गाड़ियों की डबल पार्किंग, जबकि रिक्शों और मोटरसाइकिलों की वन वे की खिलाफ वर्जियों, पुराने सब्जी मंडी के सामने सब्जी फरोशों के रोड पर सब्जी लगाकर कब्जे, दूसरी जानिब लोकल वैगनों और दीगर गाड़ियों की पार्किंग, गंजी मोहल्ले मार्केट में दुकानदारों के कब्जे, साथ ही गाड़ियों की पार्किंग, नए अड्डे में ख्वाजा पंप के सामने लोकल वर्कनी जाने वाली वैगनों और बड़ी बड़ी ड्राइवर बसों का मेन रोड पर गाड़ियां खड़े करना रोज का मामूल बना हुआ है। इसके अलावा शहर में बेलगाम रिक्शे जिनके पास ना कागजात ना लाइसेंस, इसके अलावा छोटे कम उम्र बच्चे जिनके पास ना शनाख्ती कार्ड ना लाइसेंस, अलावा अजा शहर में रेडियो की बरमार है जिसने जहाँ खड़ा कर दिया बस में गरीबों का रट्टा लगाए हुए हैं। इन वजूहात की वजह से आवाम ज़हनी मरीज में मुब्तला है। इमरजेंसी एम्बुलेंसेज को रास्ता नहीं मिलता। पुलिस ये बहाना बनाती है कि शहर की सड़कें छोटी और काबली गाड़ियों से ये मसला पैदा कर दिया है। जबकि जिस दिन IG पुलिस लोरालाई दौरे पर लोरालाई तशरीफ लाए तो यही रोड, यही काबली गाड़ियां मौजूद थी, फिर ये सड़कें क्यों साफ नहीं? लिहाजा अगर कानून पर अमल दरामद हो और लोरालाई के लिए एक लेफ्टर की जरूरत है तो ये मसला हल हो सकता है। टोबा टैक्सिंग में असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के हवाले से मुआयना किया जा रहा है। टोबा टैक्सिंग असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी गजाला यासीन चद्दर की हदायत पर चीफ अफसर मोहम्मद तारक फारूक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई समेत सीवरेज लाइन्स की सफाई के अमल का मुआयना कर रहे हैं। चीफ अफसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि कूड़ा करकट, बिल्डिंग मटीरियल वगैरह सीवरेज लाइन्स में फेंकने से गुरेज करें, क्योंकि दौरान सफाई सीवरेज लाइन से घरेलू वेस्ट, बिल्डिंग मटीरियल समेत दीगर अशिया निकल रही हैं जो कि बिला काज का बायस बनती है। लिहाजा शहर को सफाई सुथराई
रखने में इंतजामिया से ताउन करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सरगोदा में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सरगोदा में खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से सेमिनार से डॉक्टर आयशा वाजिद प्रोग्राम डायरेक्टर DHAD सरगोदा की जेर निगरानी मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर राना रियाज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सरगोदा, डॉक्टर मोहम्मद असलम असद CEO सरगोदा, डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर TB सरगोदा, दीगर मौजूद शख्सियात स्कूल हेल्थ और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर आयशा वाजिद ने खवातीन के तशद्दुद के हवाले से बात करते हुए कहा कि जरूरत है माशरे में आगाही की कि वो खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करें। मोहतरमा इफ़त मुमताज ने इस हवाले से कहा, दुनिया में हर तीसरी औरत कम अज़ कम एक बार किसी न किसी वजह से जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती है। हमारे घरों में लड़कों और लड़कियों में शुरू से ही तफरीक तशद्दुद की एक बुनियादी वजह है। इसलिए जहाँ लड़कियों को घरदारी की तरबियत दी जाती है, वहीं पर लड़कों को भी ये सिखाया जाना चाहिए कि वो शादी के बाद खतून खाना से अच्छे तल्लुक और बर्ताव रखें।